टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी पीसीएस 2024 की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी यूपीपीएससी वाला के इस प्लेटफॉर्म पर आकर के अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं। यूपीपीएससी वाला प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला का ही प्लेटफॉर्म है जहां पर भारत के सर्वश्रेष्ठ शिक्षक आपको पढ़ाते हैं। यहां पर पीसीएस की तैयारी करने के लिए जो भी आपको चीजें चाहिए, चाहे वो लाइव क्लासेस हो, रिकॉर्डेड लेक्चर हो, आंसर राइटिंग अभ्यास हो, मेंस टेस्ट सीरीज हो, करंट अफेयर हो, डाउट क्लियरिंग सेशन हो, सारी की सारी चीजें आपको यहां पर मिलेंगी। फीस बहुत कम रखी गई है, मात्र 4,499 रुपए। और अगर आप लोग एक कोड का प्रयोग कर देंगे PSP 500 तो आप लोगों को 500 रुपए की और अतिरिक्त छूट मिल जाएगी। ये जो प्रथम बैच के नाम से लॉन्च हुआ है, ये हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए है। और यहाँ पर बाइलिंगुअल अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर सक्षम 4.0 के नाम से बैच लॉन्च हुआ, जिससे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और बाइलिंगुअल बैच की भी फीस उतनी रखी गई है जिसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। और इसमें भी वही कोड चलेगा PSP 500। यहाँ पर भी आप लोगों को 500 रुपए की इसमें छूट मिल जाएगी। और अगर आप लोग आरओ की तैयारी कर रहे हैं, जिसका विज्ञापन अगले हफ्ते जारी होने वाला है, उसकी फीस यहाँ पर देख सकते हैं। 3999 को 1299 कर दिया गया है। और यहाँ पर भी अगर आप लोग एक कोड PSP 200 का प्रयोग करेंगे तो आप लोगों को 200 रुपए की अतिरिक्त छूट मिल जाएगी। इसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। सारे की सारी जो क्लासेस हैं और सारा का सारा जो स्टडी मटेरियल है वो यूपीएससी वाला के इस ऐप पर मिलेगा। और ऐप में आप लोगों को और अधिक जानकारियां भी मिल जाएंगी, टीचर्स के बारे में, स्टडी मटेरियल के बारे में, कोर्स की वैलिडिटी इत्यादि के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले बीएड वर्सेज बीएसटीसी मामले की। बिहार शिक्षक भर्ती भी फंस गई है और बीएड विवाद की वजह से यहाँ पर लिखा हुआ है कि बीएड डिग्रीधारियों को प्राथमिक शिक्षक के योग्य नहीं मानने के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट गई है। राज्य सरकार द्वारा एसएलपी दायर की गई है। सरकार की दलील है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बिहार में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो गई थी। इस बाबत महाधिवक्ता पीके शाही ने बताया कि बीएड डिग्रीधारियों को प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति में योग्य नहीं मानने का फैसला 11 अगस्त को आया था और इससे पहले ही बीपीएससी ने नियुक्ति का विज्ञापन जारी कर दिया था। बिहार शिक्षक नियुक्ति में 3,76,000 आवेदक बीएड डिग्रीधारी हैं। इसलिए उच्चतम न्यायालय से आग्रह किया गया है कि इस नियुक्ति में बीएड डिग्रीधारी को मौका देने की अनुमति विचार करें और आगे की बहाली में इन्हें प्राथमिक शिक्षक भर्ती की नियुक्ति में योग्य न माना जाए। तो जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है, जिनके विज्ञापन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के पहले जारी हुए थे, उन भर्तियों में बीएड को मौका दिया जाए, ये मांग की है बिहार सरकार ने। और यही समाचार जो है अन्य समाचार पत्रों के माध्यम से भी ये जानकारी दी गई है। ये देखिए, ये दूसरा समाचार पत्र है। इसमें भी लिखा है 1 से लेकर के 5वीं कक्षा के शिक्षकों की नियुक्ति में बीएड अभ्यर्थियों को मामले को लेकर के सर्वोच्च न्यायालय में एसएलपी दायर की गई है। इसमें सरकार ने दलील दी है कि न्यायाधीश आने के पहले बिहार में नियोजन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। तो इसके बारे में मैंने कल वीडियो बनाया था और अब ये जो भर्ती है बिहार की, वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद ही कंप्लीट हो पाएगी। हालांकि बिहार सरकार पहले हाईकोर्ट गई थी। हाईकोर्ट से बिहार सरकार को कोई राहत नहीं मिली थी। आगे जो भी अपडेट्स होंगी मैं आपको इस चैनल के माध्यम से दे दूंगा। अगली सूचना है एसएससी की। जिन विद्यार्थियों का 60 अच्छा है, उन विद्यार्थियों को 2-3 मौके लगातार मिल रहे हैं। एक तो ये एसएससी से जो नया विज्ञापन जारी हुआ है, दूसरा यूपीSSC से भी विज्ञापन जारी हुआ है, आवेदन चल रहे हैं, तीसरा यूपीपीएससी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से भी एपीएस की वैकेंसी आई है। तीन भर्तियां 60 के विद्यार्थियों के लिए इस समय लगातार हैं। तो मौका सभी को मिलता है, कभी आगे कभी पीछे, थोड़ा सा धैर्य रखना होता है। और यहाँ पर देख सकते हैं स्टेनोग्राफर ग्रेड सी के 297 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू। और लिखा कर्मचारी चयन आयोग ने विभागीय परीक्षा के जरिए स्टेनोग्राफर ग्रेड सी के 297 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया है। और इसी के साथ ही एसएससी की वेबसाइट ssc.nic.in पर आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 21 अक्टूबर तक आवेदन किया जा सकता है। इसकी परीक्षा फरवरी और मार्च 2024 में कराई जा सकती है। लिखा कि केंद्रीय सचिवालय, रेलवे बोर्ड, भारतीय सेना, चुनाव आयोग, विदेश सेवा में पिछले 3 वर्षों से स्टेनोग्राफर ग्रेड सी से डी से सी के पदों पर पदोन्नति के लिए परीक्षा नहीं हुई थी। इसलिए रिक्त पदों की संख्या बढ़ गई है। 2020 के 127, 21 के 134 और 2022 के 36 पद रिक्त हैं। एसएससी की एक और सूचना, पहले इसको देख लेते हैं। CHSL 2023 की टियर 1 का परिणाम जारी कर दिया गया, जिसमें 19,556 विद्यार्थी सफल घोषित किए गए हैं। अभी मैं बात कर रहा था एसएससी स्टेनो की भर्ती की, और यहाँ पर देख सकते हैं यूपीSSC के बारे में भी आज जानकारी दी गई है कि स्टेनोग्राफर यूपीSSC से भी इस भर्ती का विज्ञापन जारी हो गया था और उसके आवेदन अब शुरू हो रहे हैं, जिसकी लास्ट डेट 6 नवंबर रखी गई है। 18 से 40 साल के बीच के जो युवा हैं वो आवेदन कर सकते हैं। इसमें भी उतने ही पद हैं लगभग जितने एसएससी में थे। तो 277 पदों पर यह भर्ती हो रही है। जिन विद्यार्थियों को हिंदी की टाइपिंग आती हो और शॉर्ट हैंड आता हो, वो वे विद्यार्थी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं।
अगली जो सूचना है वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की है। ओटीआर की धीमी गति से भर्तियों के आवेदन फंस गए हैं। आयोग की चिंता बढ़ी, जितने आवेदन होते हैं उस हिसाब से रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, बाद में समस्या होगी। लिखा है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 1 अप्रैल 2023 से अपनी सभी भर्ती परीक्षाओं में ऑनलाइन आवेदन के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया है। ओटीआर की संख्या अभी बहुत कम है। ऐसे में जिन भर्तियों के लिए आवेदन की प्रक्रिया चल रही है उनमें बिना ओटीआर नंबर के अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। आयोग ने अभ्यर्थियों को चेताया है कि अगर ओटीआर नंबर प्राप्त नहीं किया तो भविष्य में आने वाली बड़ी भर्तियों के आवेदन से वे वंचित रह सकते हैं। ओटीआर की धीमी गति के कारण आयोग को पिछले दिनों 3 भर्तियों के आवेदन की लास्ट डेट बढ़ानी पड़ी थी। इसमें सहायक नियोजन परीक्षा 2023 की जो लास्ट डेट थी वो 14 सितंबर से बढ़ा करके 21 सितंबर। स्टाफ नर्स की बात अगर शुरू हो रही है तो मैं आपको बता दूं कि टारगेट विद पीएस परिहार एप्लीकेशन स्टाफ नर्स का जो कोर्स है वो शुरू हो गया है और यूट्यूब पर भी आप लोगों को लगातार क्लासेस वगैरह मिलती रहेंगी, तो आप लोग जरूर देखें। आज शाम को भी एक वीडियो अपलोड होगा लगभग 7 बजे और एक वीडियो आप लोगों को रोज देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर लिखा है कि इसकी जो डेट है, लास्ट डेट स्टाफ नर्स की, इसकी भी बढ़ानी पड़ी थी। आज लास्ट डेट है, 29 सितंबर तक आप लोग आवेदन कर सकते हैं। और अभी आने वाले समय में आरओ एआरओ और कई वैकेंसीज के जो आवेदन है वो लिए जाएंगे, इसलिए विद्यार्थी अपना ओटीआर रजिस्ट्रेशन करवा लें जिससे भविष्य में कोई समस्या ना हो। अगली सूचना पीसीएस की है। आज लास्ट एग्जाम है पीसीएस मेंस का। लिखा है कि पीसीएस 2023 की मुख्य परीक्षा के आखिरी दिन शुक्रवार को समान अध्ययन के 5वें और 6ठे प्रश्न पत्र की परीक्षा अभ्यर्थियों के लिए नई चुनौती होगी। चूंकि इस बार यूपी स्पेशल को जोड़ा गया है, 5वां और 6वां पेपर यूपी स्पेशल का होगा। कुछ ऐसे प्रश्न पूछे गए जिनके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। क्या भगवद गीता लोक सेवकों की नैतिक मार्गदर्शन क्या हो सकती है? क्या भगवद गीता यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है। और यह सवाल पीसीएस मेंस 2023 की बृहस्पतिवार को हुई समान अध्ययन के 4थे प्रश्न पत्र में पूछा गया। इस प्रश्न पत्र के जरिए भावी अफसरों की नैतिकता और उनके निर्णय लेने की क्षमता को परखा गया। यह सवाल भी पूछा गया कि सिविल सेवकों के बीच उदारता और वस्तुनिष्ठता को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है। अपना सुझाव दीजिए। 4थे प्रश्न पत्र में ही परिस्थिति आधारित सवाल था जिसमें पूछा गया था कि राजीव एक आदर्शवादी है, उसका विश्वास है कि मानवता ही ईश्वर की सेवा है। एक दिन वह सरकारी नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जा रहा था। रास्ते में एक गंभीर रूप से घायल अवस्था में पड़ा था। उसकी सहायता के लिए कोई आगे नहीं आया। राजीव ने उसे अस्पताल पहुंचा करके उसका जीवन बचाया, लेकिन नौकरी प्राप्त करने का अवसर खो दिया। इस परिस्थिति में राजीव के निर्णय पर टिप्पणी कीजिए। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए अगर ऐसा होता तो आप लोग क्या करते। अगली सूचना है सीबीआई जांच की। विधानसभा भर्ती की जुगत तो लगा रहे हैं अधिकारी की किसी न किसी तरीके से सीबीआई जांच ना हो, या सीबीआई अगर जांच हो तो किस तरीके से सेटिंग हो। पूरे का पूरा जो महकमा लग गया है और लेकिन जांच शुरू हो गई है और इसको अपील भी दर्ज की गई है और गुहार लगाई गई है कि सीबीआई जांच ना करवाई जाए। यहाँ पर लिखा है कि विधानसभा एवं विधान परिषद सचिवालय विधानसभा व परिषद सचिवालय में फर्जी भर्ती वाले की सीबीआई जांच शुरू हो गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के आदेश पर सीबीआई लखनऊ की एंटी करप्शन ब्रांच ने इसकी प्रारंभिक जांच पीई दर्ज कर ली है। भर्तियों के दस्तावेज जुटाने के बाद चयनित अभ्यर्थियों से पूछताछ की तैयारी है। सुशील कुमार व अन्य की याचिका पर कोर्ट ने प्रकरण का स्वतः संज्ञान लेते हुए भर्तियों में धांधली की सीबीआई से जांच कराने का आदेश दिया था। अदालत ने सीबीआई को आदेश मिलने के 6 हफ्ते बाद अपनी जांच रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। याचिका में 2020 में विधान परिषद में हुई भर्तियों में गड़बड़ी का आरोप लगाया गया था। हालांकि अदालत ने दोनों सदनों के सचिवालय में हुई भर्तियों की जांच का आदेश दिया है। जांच एजेंसी विधान परिषद में भर्तियां कराने के लिए नामित की गई कंपनी टीएसआर डाटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड पर भी शिकंजा कसने जा रही है। कंपनी के एक निदेशक की पत्नी का भी समीक्षा अधिकारी के पद पर चयन हुआ था। अब बताइए, जो परीक्षा एजेंसी है उसी के मालिक की वाइफ कभी आरोप में करवा दिया गया है। इसमें तो बहुत ज़्यादा धांधली हुई थी। सारे के सारे रिकॉर्ड पूरी दुनिया के तोड़े गए थे इस भ्रष्टाचार में। और अगर इस भर्ती में न्याय छात्रों को नहीं मिलता है तो छात्रों का विश्वास किसी के ऊपर भी नहीं रह जाएगा। अगर यहाँ पर न्याय की व्यवस्था कायम करनी है तो इसकी सीबीआई जांच और जिन लोगों ने भी इसमें घोटाला किया है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई सरकार को करना चाहिए और एक नमूना पेश करना चाहिए जिससे विद्यार्थियों में एक विश्वास की बहाली हो कि विद्यार्थी मेहनत करेंगे तो उनको नौकरी मिलेगी, नहीं तो फिर जो भी पढ़ने वाले विद्यार्थी है उनका विश्वास टूटेगा। और लिखा है कि वही जांच शुरू होने से पहले ही बुधवार को हाईकोर्ट में उत्तर प्रदेश विधान परिषद के प्रमुख सचिव और 2 अन्य ने अर्जी दाखिल करके सीबीआई जांच के आदेश पर पुनर्विचार का आग्रह किया है। ये तो उसी दिन जानकारी मिली थी कि जब सीबीआई जांच के आदेश दिए गए हैं तो किसी तरीके से इससे बचने के जो है वो उपाय किए जा रहे हैं अधिकारियों के द्वारा। इन अधिकारियों के खिलाफ भी कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए जिनके बेटों को नौकरी, जिनकी पत्नी को नौकरी, जिनके साले की नौकरी, जिनके भतीजों को नौकरी दी गई है। वहीं पर प्रयागराज में 2 अक्टूबर को विद्यार्थियों का धरना प्रदर्शन है। प्राथमिक शिक्षक भर्ती, टीजीटी, पीजीटी, एलटी जो भी पद रुके हुए हैं, नई शिक्षा सेवा चयन आयोग, उसके बारे में भी आज के समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी गई है कि विद्यार्थियों की तैयारियां लगातार चल रही हैं। लिखा लोकतंत्र बचाने का लिया संकल्प। एनी बेसेंट स्कूल में शहीद आजम भगत सिंह की जयंती पर आयोजित युवा संवाद में छात्रों ने लोकतंत्र व संप्रभुता की रक्षा व रोजगार अधिकार हासिल करने का संकल्प लिया। और 2 तारीख को विद्यार्थी पत्थर गिरजाघर सिविल लाइन्स में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। शांतिपूर्वक अहिंसक आंदोलन, भूख हड़ताल कर रहे हैं। आज की वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।